आदिल जी आपको परेशान करेंगे, यानी कि आपके इंडिया गठबंधन को, हालांकि आप लोग गदगद है कि जबरदस्त मीटिंग हुई है और प्रॉपर वी अलायंस करके आपका एक लेटर भी आ गया और जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पर भी काम कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप लोग दावा कर रहे हैं। देखिए जीनत जी, कल मेरे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो इंडिया का अलायंस है ये 26-27 पार्टियों का अलायंस नहीं है, बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए इस देश में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये लोग कौन सा भारत का निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर अच्छी शिक्षा मिले, जहां पर सबको अच्छा इलाज मिले, जहां पर महंगाई पर कंट्रोल हो, जहां पर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, जहां पर किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, जहां पर संविधान की रक्षा हो, जहां पर जनतंत्र से देश चले। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई हुई है इस इंडिया अलायंस को लेकर, वो साफ तौर पर पूरा देश देख रहा है। पहली बैठक हमारी पटना में होती है, घबरा कर डर कर मोदी जी ने 9 साल में कभी एनडीए को याद नहीं किया, एनडीए की बैठक बुला लेते हैं। दूसरी बैठक के बाद इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए। तीसरी बैठक अभी हुई है और आप देखिएगा, लिख कर रख लीजिए, फिर इस पर हम लोग डिबेट करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, ये डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम करेंगे। प्रदेश की जनता अब इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर जो आप बड़े बड़े वादे करके आए थे, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज देश महंगाई के चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था लोगों को 2 करोड़ रोजगार हम पर ईयर देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर है। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, इनके अपने सांसद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। नहीं, मगर कल जेपी नड्डा साहब आए थे प्रेस के, माफ कीजिए, रविशंकर प्रसाद साहब आए थे प्रेस के सामने। हालांकि अभी जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई तो मुझे वो याद आ गए थे, क्योंकि वीरेंद्र बब्बर जी मैं उनसे सवाल लूंगी, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी रविशंकर प्रसाद ने कि आपकी इस मीटिंग में 2 चीजें हुई। फर्स्ट तो ये कि आप लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्ज कर रहे थे, शापित, बाकायदा इसी शब्द का इस्तेमाल था। दूसरा ये कि ना आपके पास गरीब कल्याण के लिए कोई रोड मैप था, ना ही महिलाओं के लिए, ना ही किसानों के लिए, या फिर वो कहते हैं कि बच्चों के लिए, और तो और आतंकवाद से निपटने का कोई फॉर्मूला ही नहीं था। मतलब कोई ऐसा अपलिफ्ट करने वाली कोई चीज ही आप लोगों ने नहीं रखी, वो ये आरोप लगा के गए थे। अब देखिए जीनत जी, जो लोग पुलवामा के अंदर पाकिस्तान की एजेंसियों को बुलाकर बिरयानी खिलाते हैं, वो लोग आतंकवाद के खिलाफ बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था नोटबंदी कम करेंगे तो इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार और आतंकवाद कम होगा। तब सारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे वाह मोदी जी वाह। इन्होंने 2000 की नोट बंद कर दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं वाह मोदी जी वाह। तो इनके पास ना नीति है, ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। अब दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं कि किस मुद्दे को लेकर देश की जनता के बीच में जाए, कि उन्होंने 2014 में 2019 में जो वादा किया था देश की जनता से, एक भी वादा बता दे भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा जल्दी से मैं बाकी मेहमानों को एक बार शामिल कर लूं, क्योंकि लेकिन वो तो कहते हैं ना उनके पास नरेंद्र मोदी का एक करिश्माई व्यक्तित्व, वो चेहरा है जो आपके पास नहीं है, आपके पास फेस नहीं है। आप लोग भले ही बहुत सारे नेता हूं, अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मैं एक बार बाकियों को शामिल कर लूं। देखिए, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा है, पर ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको इंडिया के बाद से डर लगने लगा और एनडीए की गठबंधन की मीटिंग बुलाई और एनडीए की बैठक में इन्होंने उनको भी शामिल कर लिया जो नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा झूठा बताते थे। राजभर को भी शामिल करा लिया, इन्होंने उनको भी शामिल करा लिया जिनको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज बता रहे थे। अजीत पवार को उनको भी शामिल करा लिया। तो अब डर कौन रहा है इंडिया की गठबंधन? मैं एक बार वीरेंद्र बब्बर जी को शामिल कर लेती हूँ। वीरेंद्र जी, क्या वाकई आप लोगों की चिंता बढ़ी हुई है इस गठबंधन के बाद से, और जिस तरह से ये लोग साथ में आ रहे हैं और अब तो रैलियों को भी लेके जिक्र हो रहा है कि साझा रैलियां भी करेंगे? देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारी चिंता बढ़ी हुई? हम तो बिल्कुल निश्चित हैं। हम तो देख रहे हैं इनकी नूरा कुश्ती आपस में कब होगी। ये लोग कहते हैं दिसंबर में आपस में लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, और लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे। तालमेल तो इनमें हो नहीं रहा। ये बात कर रहे हैं शिक्षा देते हैं, शिक्षा कहाँ है? स्कूल है नहीं, कॉलेज है नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो प्रिंसिपल नहीं। इलाज कहाँ है? 5 लाख रुपए तक की जो योजना है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दी, इन्होंने दिल्ली के अंदर उसको लागू नहीं की। ये महिला उत्पीड़न की अभी बात कर रहे थे, अभी 2 दिन का केस है राजस्थान के अंदर, किस प्रकार से एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, उसका जो है उत्पीड़न किया गया। किसी भी इंडिया के जो अपने आप को तथाकथित इंडिया कहते हैं, आई डाउट एंड डाउट डी
डाउट आई डाउट ए, ये डॉट नहीं है, डाउट है इनके बीच में, आपस में कलेश है इनका, ये मन में एक नहीं है। एक भी व्यक्ति के मुंह से बयान नहीं निकला कि राजस्थान के अंदर ये गलत हो रहा है। लेकिन कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जानबूझ के ऐसे बयान अब देंगे कि देखिए इनके बीच में आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये लड़ाने की कोशिश करेंगे। अजी देखिए, हम क्यों देंगे बयान? देखिए, चांद पर भारत पहुंच गया, दुनिया का पहला देश बन गया, सूरज पे पहुंचने की आज तैयारी है, विश्व की 5 से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की वो तो वैज्ञानिकों की मेहनत हुई। चांद सूरज का अगर आप जिक्र करेंगे वो तो वैज्ञानिकों की मेहनत हुई। भी आप एक बात को मान के चलिए, निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की मेहनत है, परंतु यदि सरकार की ओर से समर्थन सहयोग ना हो, यही वैज्ञानिक थे, पहले भी यही वैज्ञानिक थे, इस देश के अंदर 65 साल से कांग्रेस की राज चल रहा है, तब भी यही वैज्ञानिक थे, तब भी अनुभवी वैज्ञानिक थे, तब भी क्यों तथाकथित अलग अलग अवसरों के ऊपर परमाणु में जो कामयाबी मिलनी जा रही थी, जो हम बहुत पहले कर सकते थे, वो नहीं हो पाया क्योंकि सरकार का समर्थन नहीं था, सरकार का सहयोग नहीं था। आज सरकार ने पूरा समर्थन, पूरा सहयोग दे रखा है, पूरा फ्री हैंड दे रखा है, वैज्ञानिकों की हर प्रकार की जरूरत को पूरा करने की सरकार की कमिटमेंट है। और अभी ये बात करते हैं जो लोग पुलवामा पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो लोग अलग अलग प्रकार से सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं। ठीक है, विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विक्रम लोहिया जी, क्या जवाब है फिर आपके पास? और आज तो जेपी नड्डा जी आज तो जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि ये कोई अलायंस वलायंस नहीं था, परिवारों को आगे बढ़ाना है। सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी जी की चिंता है, लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी की चिंता है, अखिलेश यादव को डिंपल यादव की चिंता है, उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे की चिंता है। ये बातें वो कहते नजर आए कि आप लोग सिर्फ परिवारवाद को बचाने के लिए आए हैं साथ में। क्या राजनाथ सिंह जी को पंकज सिंह की चिंता नहीं है क्या? अमित शाह जी को जैसा की चिंता नहीं है क्या? ये बब्बर जी कहाँ पढ़े थे, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, अनपढ़ है क्या? अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। अब ये जिस यूनिवर्सिटी में बब्बर जी ने पढ़ाई की है ना, कांग्रेस द्वारा निर्मित यूनिवर्सिटी है, बब्बर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? अरे बब्बर जी झूठ बोलना छोड़ दीजिए। राजस्थान में अगर एक बच्ची को, किसी को, निर्वस्त्र महिला को किया गया है, आप आज उसको ही बात उठा रहे हैं। तो आपने दिल्ली के अंदर बच्चियां जब बैठी थी धरने पे, एक आवाज आपके मुंह से नहीं निकली। आपने मणिपुर के बारे में एक बात नहीं करी। शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ दोगलापन, आपका दोगला चेहरा दिखाई देता है। बब्बर जी, आप इस प्रकार की राजनीति और दोहरा जाल चरित्र दिखाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं करेगा देश, आपको माफ नहीं करेगा देश। आपकी इस प्रकार की बयानबाजी से देश आहत हुआ है। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर एबीवीपी के छात्र बलात्कार के आरोपी पाए गए, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आपके नेता खुद बलात्कार के केस में अरेस्ट हुए, आप क्या बातें करते हैं बैठ करके यहाँ चैनल पे, एक प्रसिद्ध चैनल पे बैठ करके दोगलेपन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था बहुत हुई नारी पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, कितना अत्याचार 2014 से लेकर के 13 तक हत्या, कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। प्रधानमंत्री जी के मुंह से महिलाओं के लिए मां नहीं निकलता, संवेदना के 2 वर्ड नहीं निकलते, बेरोजगारी के लिए बा नहीं निकलता। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी डंका सिर्फ आप बजाते हो, देश की जनता उनको नकार चुकी है। देख लीजिए, जेपी नड्डा जी हारे ना हिमाचल के अंदर, ये जेपी नड्डा जी के लिए गड्ढा खुद गया भैया। आप देखिए, नड्डा जी हारे और 60 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के अंदर बड़ी बुरी हार लेकर के आए। आज वो इंडिया पे सवाल करते हैं, एक अकेला सब पे भारी। अरे ये सबसे बड़ी बीमारी, ये अकेला सब पे भारी नहीं है, यही बीमारी है। आपको बता रहा हूँ ये बात मैं। देश की जनता प्रधानमंत्री जी को नकारने के लिए तैयार बैठी हुई है और देश की जनता ने तय कर लिया है। लोहिया जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये सब शब्द जो है थोड़ा सा इस्तेमाल मत कीजिए। मैं शब्दों को पूरा कर रहा हूँ। आज ये क्यों इंडिया गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है? बौखलाहट है इनकी। क्यों 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करने की बात हुई? अरे भैया, 1200 पे ले जाकर के 200 रुपए सस्ता कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था सिलेंडर के लिए कि भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो 400 से नीचे लाना था ना। ये 1200 ले जाकर के 1000 करने का क्या मतलब हुआ? अरे ये प्रधानमंत्री जी ने कहा 56 इंच का सीना। अरे भैया, मुश्किल हो गया गरीबों का जीना। आप तो पूरा एकदम तुकबंदी बना के लाए हैं। आप तो पूरी तुकबंदी बना के लाए हैं। अच्छा, आपकी बात पूरी, मैं जवाब लूंगी फिर वीरेंद्र जी से आपकी बात नहीं है। ये सच्ची बयान है। उन्होंने तो अभी तो आपके सहयोगी ने कहा कि आपने वैज्ञानिकों को समर्थन नहीं दिया, इसी वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पाया आप लोगों के शासन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो बनाया, और जब मंगलयान भेजा जा रहा था आज से 2014 से पहले, प्रधानमंत्री जी कह कांग्रेस पार्टी ये यूपीए की सरकार पैसे वेस्ट कर रही है। मोदी जी के वक्तव्य है। मोदी जी ने वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया। पाकिस्तान बिला बुलाए जाते हैं। अडवाणी जी जाकर के जिन्ना को सेकुलर कहते हैं। पठानकोट के अंदर ISI आती जांच करने के लिए।
शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि बुलाकर के आईएसआई से जांच करा रहे हैं। हमारे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पठानकोट में आईएसआई को आने की आपने अनुमति दी। ऐसी घटिया हरकत, देश को शर्मिंदा करने वाली हरकत इस सरकार की। और डंका पीट रहे हैं, डंका पति है, पैसा लगाते हैं प्रचार पे, पैसा जो लगाते हैं प्रचार पे, लेकिन पैसा नहीं लगाते लोगों के उद्धार पे। अच्छा, आप तो मुझे लगता है खूब मेहनत करते हैं इन्हीं जुगलबंदी वाली लाइनों को बनाने के लिए। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसी बात नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ये देश की जनता बोल रही है। ठीक है, मैं आप सबके विचारों का सम्मान है सर। ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। लोहिया जी तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं आपकी बात को, नकार रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का समर्थन करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करने वाले, कश्मीर में धारा 370 हटेगा तो तिरंगे के लिए कंधा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के बयान देने वाले, कश्मीर में आतंकवादियों को प्रधानमंत्री जी के घर बुला करके, तत्कालीन प्रधानमंत्री के घर में बुला करके बिरयानी खिलाने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, पुलवामा के ऊपर सवाल उठाने वाले और आर्मी के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर सवाल उठाने वाले और कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो कहते ही हैं एक पार्टी में डिफरेंस, हम अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारी सोच अलग है। ये घटिया बातें सड़क के ऊपर खड़े होकर लोग करते हैं, इनको करने दीजिए। आदतन मजबूर है, आदतन मजबूर है। ये बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि मुझे कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, बलात्कार हुए और सरकार ने कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनके पास गए थे। नहीं, मगर इसी दिल्ली में महिलाएं बैठी थी ना सर। आप लोग क्यों सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं? मणिपुर पर आप लोग नहीं बोलते हैं, ये भी तो उतना ही बड़ा सच है ना। सुनिए नहीं, आप सुनिए एक सेकंड के लिए, आप सुनिए एक सेकंड के लिए। आप एक बात बताइए, नहीं आप राजस्थान की घटना विभत्स है, तो मणिपुर जैसे हालात इस देश में किस राज्य में हुए? क्यों आप लोग ऐसे महिलाओं के मुद्दों पर भी आपको लगता है कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए क्या? जी देखिए, मैंने बख्श दीजिए इस मुद्दे को। आप अगर देखिए आप इस प्रकार से बात करेंगे तो मेरे पास तो आपकी बात का भी जवाब नहीं होगा। नहीं, मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। वीरेंद्र जी सिलेक्टिव अप्रोच प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक सेकंड, कौन सी ऐसी बात थी जिस पर मैंने आपत्ति नहीं दर्ज कराई? कौन सी ऐसी बात थी? मंत्री के प्रति उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल, तो मैंने मना नहीं किया। आप एक सेकंड, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप क्लिप निकाल के देख लीजिएगा। तैयारी करके आए हैं। एक सेकंड सर, करके आए हैं वीरेंद्र जी, ये आप लोगों का स्टाइल है क्या चैनल्स पे बात करने का? आप एक सेकंड, आप पूरा चंक निकाल के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, झूठे आरोप मेरे साथ नहीं। चैनल आपका है, एंकर आपके हैं सर। चैनल और ये सब छोड़िए, हमारी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और मैं हमेशा बोलती हूँ किसी के लिए भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। एक मेरी बातों को रिवाइज करके सुन लीजिए। वीरेंद्र जी आप सुनिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा। आप नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, आप सुनिएगा और आप मुझे टैग कीजिएगा प्लीज। नहीं, एक सेकंड वीरेंद्र जी, क्या तरीका है आपका? ये क्या है? ये कोई लहजा नहीं है। नहीं, वो आप निकाल के प्लीज सुनिएगा। आदिल खान फाइनल कमेंट। वीरेंद्र जी आप सुन के मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। आदिल जी हम भी श्योर हैं। नहीं, आपको बहुत महसूस होगी अपनी गलती की, आप क्या बोल रहे हैं? आदिल जी फाइनल कमेंट। जी मुझे लगता है कि आपको नाराज नहीं होना चाहिए। देखिए, बब्बर जी भारतीय जनता पार्टी के जमीन के कार्यकर्ता हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। इनकी चिंता बहुत जायज है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बार बार लोगों को बोलते हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, और उसको ज्वाइन करा के किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बोलते हैं कि चक्की पीसिंग वाटर स्कैम, उसको ज्वाइन करा के किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बब्बर भाई की चिंता जायज है। ये इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मोदी जी किसी न किसी भ्रष्टाचारी को ज्वाइन करा के इनके ऊपर बैठाल देते हैं। तो इनकी चिंता है, आप उसको प्लीज नजरअंदाज। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। एक लाइन में वीरेंद्र जल्दी से, हाँ जल्दी से वाइंड अप करने सर, कमांड आ गई है। वीरेंद्र जी जवाब। 2 मंत्री जेल में, 2 मंत्री बेल पे, कितने विधायकों के ऊपर न जाने मुकदमे चल रहे हैं। हवाला कांड के अंदर मंत्री जेल के अंदर है, शराब घोटाले के अंदर मंत्री जेल के अंदर है, 52 करोड़ का शीश महल बनाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। अब तो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, बयानबाजियां होंगी, लेकिन हाँ
अदब के दायरे में बात रखनी हर नेता के लिए जरूरी है, और हर नेता के लिए भी, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, कोई आम इंसान हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री हो। अदब से बात सबके लिए उतनी ही जरूरी है। कम से कम इस चैनल पे तो ये लहजा स्वीकार नहीं होता।